हरे कृष्णा। तो आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम भगवत गीता श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम श्रीमद् भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों के प्रत्येक श्लोक को बहुत ही गहराई से और बहुत ही सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में भगवत गीता का जो ज्ञान है वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है और आज के युवा ऐसा ज्ञान पढ़ रहे हैं, ऐसे विषयों के बारे में ज्ञान अर्जित कर रहे हैं जो सत्य से दूर लेके जा रहा है। तब हमने सोचा क्यों नहीं आप सब तक श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य ज्ञान पहुंचाया जाए, ताकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के माध्यम से हम मानव समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं उसके विषय में हम जानकर अपने जीवन को धन्य बना सकें। तो आज की क्लास प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि जो भी भगवत गीता के लेटेस्ट और न्यू वीडियो आएंगे सर्वप्रथम आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप उससे ज्ञान को अर्जित करके अपने जीवन का उद्धार कर सकें। हरे कृष्णा। तो आज हम इस श्रृंखला के तहत श्रीमद् भगवत गीता की भूमिका पर चर्चा करेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता है क्या। भगवत गीता के प्रथम श्लोक पर पहुंचने से पहले भगवत गीता के बारे में जानेंगे। तो 5 दृष्टिकोण द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के विषय में हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम दृष्टिकोण है कि श्रीमद् भगवत गीता एक औषधि है। औषधि, जब व्यक्ति बीमार गिरता है तब औषधि लेता है और स्वास्थ्य को ठीक करता है। आज हम देखते हैं कि लोग शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए तरह तरह के जिम में जाते हैं, अखाड़ा में जाते हैं, व्यायामशाला में जाकर शरीर के लिए स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार की व्यायाम करते हैं ताकि शरीर स्वस्थ बना रहे। परंतु मैं आपसे पूछता हूं कि है कोई ऐसा जिम, है कोई ऐसा अखाड़ा जहां पर जाकर हम मानसिक और आत्मिक व्यायाम कर सकें, मन और आत्मिकता को सुदृढ़ बना सकें। और आज देख भी रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में मानसिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहां तक कि जो मनोचिकित्सक डॉक्टर है वो भी पूरा दिन लोगों की परेशानियां सुन सुनकर इतने परेशान हो जाते हैं कि शाम को घर पे जाते वक्त वो भी दूसरे मनोचिकित्सक डॉक्टर को दिखाते हैं कि मैं भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हूं। तो आज के ऐसे युग में हमें श्रीमद् भगवत गीता की नितांत आवश्यकता है, ताकि हम अपने जीवन को अच्छे से जी सकें। जब कोई बच्चा बीमार गिरता है तो जो दवाई होती है, माता चाहती है कि बच्चा दवाई ले, परंतु दवाई प्राय कड़वी होती है, औषधि प्राय कड़वी होती है, इसलिए बच्चे लेना पसंद नहीं करते हैं। तब माता क्या करती है, उस दवाई को चॉकलेट का रोल बनाकर उसके अंदर डाल के बच्चे को दे देती है। बच्चा चॉकलेट को खाता है, थोड़ी देर के बाद अंदर से कड़वाहट आती है, परंतु सोचता है आगे अभी चॉकलेट आई थी, आगे भी चॉकलेट आएगी, और तब तक चॉकलेट का इतना सस्का लग चुका होता है कि वो बाहर फेंक नहीं सकता। जिस प्रकार माता अपने बच्चों को दवाई देने के लिए चॉकलेट का प्रयोग करती है, ठीक उसी प्रकार वेद व्यास जी वो भी यहाँ पे माता की भूमिका निभा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार वेद व्यास जी को पता था कि कलयुग में लोग प्राय अल्प आयु और अल्प बुद्धि होंगे। पहले ज्ञान स्मृति शास्त्रों में रहता था कि लोग गुरु अपने शिष्य को बताता था, शिष्य अपने शिष्य को बताता था, और ऐसे गुरु परंपरा के माध्यम से ज्ञान आगे बढ़ता रहता था। परंतु वेदव्यास जी ने भविष्यवाणी किया कि कलयुग में लोगों की बुद्धि प्राय अल्प हो जाएगी, कल क्या खाया था वो भी याद नहीं रहेगा। इसलिए शास्त्रों को लिपिबद्ध किया। और भगवत गीता भी औषधि के समान है। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उस औषधि की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार आत्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए श्रीमद् भगवत गीता रूपी औषधि की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार औषधि कड़वी होती है, उसी प्रकार भगवत गीता में भी सत्य प्रस्तुत किया गया है, और सत्य प्राय कड़वा होता है। इसलिए वेद व्यास जी ने महाभारत रूपी चॉकलेट की निर्माण किया, महाभारत रूपी ग्रंथ का निर्माण करके उसमें भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता को डाल दिया। और महाभारत जैसा ग्रंथ है वो इतना रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि आपने देखा होगा भक्तों कि जब बी आर चोपड़ा का महाभारत का सीरियल आया था, तब सब लोग अपना काम काज छोड़कर टीवी के सामने जाकर बैठ जाते थे। यहाँ तक कि इस्लाम धर्म प्रेमी व्यक्ति भी
महाभारत को बड़े चाव से देखते थे। एक दिन द्रौपदी वस्त्र हरण प्रसंग आया। एक इस्लाम धर्म प्रेमी व्यक्ति उस दृश्य को देखकर चिल्लाने लगा, नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो उस प्रसंग में इतना खो गया कि उसने अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए जो महाभारत रूपी ग्रंथ है वो इतना सुनने में इतना आनंदित है कि भगवत गीता जब भीष्म पर्व में आती है तो वो भी लोग सुन लेते हैं। तो हमें आचार्यगण कहते हैं कि भगवत गीता में सत्य प्रस्तुत किया और सत्य प्राय कड़वा होता है। शास्त्र हमें बतलाते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, परंतु सत्य को प्रिय ढंग से बोलना चाहिए कि सामने वाले को कड़वा ना लगे, और जिसको बोल रहे हैं उसके लिए हितैषी हो। कोरा कड़वा सत्य नहीं बोलना है, जिसके लिए बोल रहे हैं उसके लिए हितैषी होना चाहिए। गीता में बताया गया है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य स। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। भला कौन चाहेगा कि ऐसा सुनना बार बार कि मेरी मृत्यु निश्चित है, मेरी मृत्यु निश्चित है। जीवन में आनंद ही नहीं ले पाएंगे। आपने कोरोना काल में भी देखा होगा, अपने हृदय पर हाथ रख के सोचिए कि जब भी किसी और व्यक्ति को कोरोना होता था, प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि उसको कोरोना हुआ, मुझे नहीं होगा। सामान्यतः एक्सीडेंट वगैरह भी होता है, जाते हुए देखते हैं हमारे दादाजी परदादा कितने लोग मर गए, लेकिन हमें लगता है कि वो मर गए लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ। हम तो ऐसे जीते हैं जैसे जीवन भर अमर रहने वाले। लेकिन भगवत गीता को खोलकर पढ़ेंगे तब समझेंगे कि इसके अंदर सत्य प्रस्तुत किया गया है। मैं उस भगवत गीता के ज्ञान की बात नहीं कर रहा जिसमें अनेक भारत में लोग कहते हैं मेरे परदादा ने मेरे दादाजी को दिया, मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को दिया, मेरे पिताजी ने मुझे दिया, मैंने लाल कपड़े में बांध के अलमारी में रखा हुआ है, रोज अगरबत्ती करता हूं। अरे मूर्खों, वो भगवत गीता अलमारी में बांध के रखने के लिए नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने उसमें ज्ञान दिया है कि उसके माध्यम से उसको खोल कर पढ़ें और उसको जाने कि अपने जीवन में उसका क्या महत्व है। जब भगवत गीता को पढ़कर अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की सारी जो परेशानियां हैं उसका डटकर सामना करने का हौसला प्राप्त होगा। तो पहला दृष्टिकोण है कि श्रीमद् भगवत गीता है वो एक औषधि है। दूसरा दृष्टिकोण, श्रीमद् भगवत गीता एक अनोखा गीत है। इसका असली नाम ही है, ओरिजिनल नाम है भगवत गीत, परंतु जब इसका भ्रम होता है तो इसे कहते हैं भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाया हुआ भगवत गीत। आज देखते हैं कि संसार में कितने लोग गीत गाते हैं, हर एक गीत का कोई ना कोई गायक होता है। उसी प्रकार भगवत गीता के गायक हैं भगवान श्री कृष्ण, और कोई भगवान कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। श्रील प्रभुपाद भगवान की परिभाषा बतलाते हुए कहते हैं कि जिसके पास संपूर्ण मात्रा में धन हो उसे कहते हैं धनवान, जिसके पास संपूर्ण मात्रा में ज्ञान हो उसे कहते हैं ज्ञानवान, जिसके पास संपूर्ण मात्रा में यश हो उसे कहते हैं यशवान, जिसके पास संपूर्ण मात्रा में बल हो उसे कहते हैं बलवान, जिसके पास संपूर्ण मात्रा में वैराग्य हो उसे कहते हैं वैराग्यवान, जिसके पास संपूर्ण मात्रा में सौंदर्य हो उसे कहते हैं सौंदर्यवान। परंतु जिसके पास डैश हो, ये 6 के 6 ऐश्वर्य जिसके पास संपूर्ण मात्रा में हो उसे कहते हैं भगवान। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रेय ज्ञान वैराग्य स एव भग इति गणा। जिसके पास संपूर्ण मात्रा में 6 के 6 ऐश्वर्य हो उसे कहते हैं भगवान। तो ये भगवत गीता यशोदा के लाल श्री कृष्ण कोई साधारण बालक ने नहीं गाई है, वृंदावन के साधारण से ग्वाले ने नहीं गाई है। ये भगवत गीता परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने गाई है। आपने सुना होगा कि जब भी अर्जुन बोलते बोलते अर्जुन वाच, इंद्र वाच, संजय वाच, रुद्र वाच, लेकिन जब भगवान बोलते हैं तब कहते हैं भगवान वाच। भगवत गीता में आपने पढ़ा कि जब श्री कृष्ण संभाषण करते हैं तब कहते हैं कि भगवान वाच, यानी कि वेदव्यास जी को पता है कि श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। आजकल गीत, अनेक प्रकार के गीत आते हैं, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा सुनने के पश्चात भी मालूम नहीं पड़ता कि गीत का अर्थ क्या है। गुनगुनाने के लिए गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, समय व्यर्थ करने के लिए, लेकिन मालूम नहीं पड़ता गीत का मतलब क्या है और नहीं उसका अपने जीवन में कुछ उपयोग होता है। पहले जमाने में गीत आते थे, उसका कुछ मीनिंग होता था। जैसे
सड़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा। याद रख सिकंदर के हौसले भी हाली थे, पर जब गया इस जमी से दोनों हाथ खाली थे। आज जो तेरे भाई हैं वक्त का चलन देंगे, छीन के तेरी सारी दौलत सिर्फ 2 ही गज कफन देंगे। जिसे तू अपना कहता है वो न तेरे साथी है, मौत है तेरी मंजिल और सब बाराती है। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पछाड़े जाएगा, धन दौलत जमी जागीर से क्या पाया क्या पाएगा। सड़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा। ऐसे गानों के अंदर कुछ तो अर्थ था, कुछ न मीनिंग छिपा हुआ था, ताकि उसको पढ़कर उसको सुनकर हमारे जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो सके। आज अनेक गायक आते हैं, अनेक गाना गाते हैं, लेकिन ऐसा कोई गाना है जिसको सुनकर, ऐसा कोई गायक कलाकार है जिसने एक गीत के माध्यम से संपूर्ण जीवन का दृष्टिकोण प्रदान किया हो। कोई आता है एक तरफ का दृष्टिकोण देता है, कोई जीवन का यह दृष्टिकोण दिखाता है, परंतु श्रीमद् भगवत गीता ऐसा गीत है जिसमें संपूर्ण जीवन का दृष्टिकोण निहित है। आज संसार में आज तक ऐसा कोई गीत नहीं हुआ जिसने लाखों और करोड़ों की संख्या में लोगों का हृदय परिवर्तन किया हो। है ऐसा कोई गीत? आज के गानों को सुनकर लोगों के अंदर काम वासना उत्पन्न होती है, अनेक प्रकार की भयानक भयानक अंदर से चेतना जागृत होती है गलत काम करने के लिए। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के बारे में श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जब विदेश गए तो वहां पे लंदन में एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, पत्रकार ने पूछा कि स्वामी जी आप यहाँ पे आए हैं, किस लिए आए हैं? तब श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। वो कहते हैं कि कुछ समय पूर्व आपके अंग्रेज लोग, आपके गोरे लोग हमारे भारत में आए और यहां से बहुत सारा धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ लेकर गए, लेकिन भगवत गीता लेके जाने भूल गए। वो मैं आपको देने आया हूं। और श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान द्वारा समस्त हिप्पियों का, समस्त पाश्चात्य संस्कृति का उद्धार कर दिया। जो गोरे लोग अर्धनग्न अवस्था में पड़े रहते थे, नशा करते थे, जुआ खेलते थे, मांसाहार करते थे, पर स्त्री संग करते थे, संपूर्ण मात्रा में 1 महीनों तक नहाते नहीं थे, जब उनको भगवत गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया गया तब उनका हृदय ऐसा परिवर्तित हुआ कि आज वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। यह भगवत गीता का प्रमाण कि भगवत गीता किस प्रकार जीवन में परिवर्तन लाता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती भक्तों। जब सूर्य उदय होता है तो किसी को बोलना नहीं पड़ता कि देखो देखो सूर्य उदय हो रहा है, उसका प्रकाश आता है, वैसे ही सबको मालूम पड़ जाता है कि सूर्य उदय हो गया। उसी प्रकार भगवत गीता ने जीवन में कितना परिवर्तन लाया है उसका आप संपूर्ण विश्व में झांक कर देखिए कि भगवत गीता के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी ने कितने लोगों का जीवन परिवर्तित कर दिया। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि मुझे तो विश्वास नहीं है, वो तो ऐसा ही हुआ कि जिस प्रकार सूर्य उदय होता है वो अपने आंख को कमरे में बंद करता है, बोले मुझे तो सूर्य नहीं दिख रहा। अरे नालायक, घर से बाहर तो आ तब न सूर्य दिखेगा। तो भगवत गीता है वो लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित करने वाला एक महान ग्रंथ है। भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, गीता के प्रत्येक शब्द में इतनी शक्ति समाहित है। अरे एक श्लोक तो दूर की बात है, प्रत्येक शब्द में इतनी महाकाय शक्ति है कि उसको पढ़कर अच्छे से समझकर किसी मार्गदर्शन में अगर अपने जीवन में उतार दे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, निश्चित रूप से परिवर्तित हो जाएगा। आजकल लोग टैटू बनवाते हैं। टैटू बनवाने का बहुत बड़ा प्रचलन चलता आ रहा है। ये पहले से आधुनिक सभ्यता में माताएं, दादी, नानी अपने हाथ में टैटू बनवाते थे। हनुमान जी का चित्र बनवाते थे, शिव जी का चित्र बनाते थे, अपना नाम लिखते थे। तभी उसी संस्कृति को लोग बोलते थे पिछड़ा संस्कृति है। परंतु आज अनेक प्रकार के टैटू बनवाते हैं, यहाँ पे, गले पे, शरीर पे, पूरे शरीर पे टैटू बनवाते हैं। ब्राजील की घटना, सत्य घटना भक्तों आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार भगवत गीता लोगों का जीवन परिवर्तित करती है। ब्राजील में इस्कॉन के कुछ भक्त भगवत गीता बांटने के लिए जा रहे थे। तब रास्ते में एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति से कहा कि आप भगवत गीता खरीदिए। वो कहने लगा नहीं, मुझे नहीं चाहिए भगवत गीता। अनेक बार कहने पर भी उसने नहीं लिया।
तब इस्कॉन के भक्तों ने बहुत उनसे रिक्वेस्ट किया कि ले लीजिए, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तब उसने उनसे पीछा छुड़वाने के लिए उस भगवत गीता को खरीद लिया और उसने तभी निश्चय किया कि इसको लेके एकदम घर पे जाके सबसे नीचे रखूंगा, इसको कभी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इन लोग ने मुझे इतना परेशान किया। घर पे गया, भगवत गीता को नीचे रख दिया। कुछ समय के पश्चात उसको मन में आया कि मुझे टैटू बनवाना है, और टैटू बनवाने के लिए संस्कृत का श्लोक बहुत ही अच्छा लगता है। तो घर पे जाके ढूंढने लगा संस्कृत का श्लोक कहाँ मिलेगा। ढूंढते ढूंढते भगवत गीता हाथ में आई, उसको कवर को फाड़ा और ओपन करके देखने लगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। ऐसा पढ़ते पढ़ते एक श्लोक पढ़ा, उसका अर्थ पढ़ा, दूसरा श्लोक पढ़ा, उसका मीनिंग पढ़ा, पूरी भगवत गीता पढ़ ली। एक बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, सोच ढूंढ रहा था कि कौन सा अच्छा श्लोक मिले उसको गुदवाऊं, परंतु पढ़ते पढ़ते उसका मति है वो परिवर्तित हो गया, हृदय परिवर्तित हो गया, और उसने ढूंढना प्रारंभ किया कि कहीं बाजू में मंदिर मिलेगा। और आज वो सबसे बड़ा भक्त है मंदिर में, भगवान श्री कृष्ण का भक्त। टैटू बनवाने के लिए भगवत गीता पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते भगवत गीता का ही टट्टू हो गया। यह है भगवत गीता की शक्ति। विदेशों में लोग अनेक प्रकार की व्याधियों से, चिंताओं से, दुखों से त्रस्त थे, ग्रस्त थे, परंतु उन्होंने गीता के संदेश को, गीता के सिद्धांत को अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन धन्य किया है। भक्तों, जब विदेशी लोग जो कि पूर्ण रूप से गीता के बारे में कुछ नहीं जानते थे, उन्होंने भी गीता का आश्रय लेकर जब अपना जीवन परिवर्तित किया है, तो हम भारतीय, हमारा और श्री कृष्ण का रिश्ता तो पग पग पर बंधा हुआ है। हम भी उस भगवत गीता को, लाल पोटली में बांधी हुई भगवत गीता को खोलें और उसको पढ़ें और समझने का प्रयास करें। आपके जीवन में आने वाली हर एक समस्या का समाधान है भगवत गीता में। आचार्यगण कहते हैं कि भगवत गीता को पढ़ने वाले बड़े से बड़े आचार्य, मध्वाचार्य आदि शंकराचार्य से लेकर भौतिक जगत के साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, हेनरी डेविड थोरू, न्यूटन जैसे वैज्ञानिक ने भी श्रीमद् भगवत गीता के विद्यार्थी रहे हैं। क्या उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था? हम अक्सर कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, तो वो क्या फ्री बैठे थे? उनसे कुछ प्रेरणा लेकर हमें भी भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। तो तीसरा दृष्टिकोण है, भगवत गीता समस्त शास्त्रों का सार है। समस्त शास्त्रों का सार, कितने सारे वेद, चारों वेदों को पढ़ते पढ़ते हमारा जीवन बीत जाएगा। एक तो कलयुग का जीव अल्प आयु और अल्प बुद्धि है। स्कूल में भूगोल नहीं समझते, गणित नहीं समझते, अर्थशास्त्र नहीं समझते, वेदों के क्लिष्ट सिद्धांत को क्या समझेंगे? इसलिए भगवान ने समस्त शास्त्रों का सार भगवत गीता में दे दिया। इसलिए उसको गीतो उपनिषद भी कहा गया। उपनिषद यानी कि 2 व्यक्तियों के बीच में संभाषण होता है, उसे उपनिषद कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हुआ, इसलिए और भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिव्य ज्ञान दिया, इसे कहते हैं गीतो उपनिषद। आचार्यगण मोबाइल की, ये जो मानव जीवन है उसकी तुलना मोबाइल से करते हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति मार्केट में जाकर मोबाइल खरीदता है, मोबाइल के साथ एक कैटलॉग आता है। उस कैटलॉग को अंदर लिखा होता है कि मोबाइल को कितने वॉट के चार्जर से चार्ज करना है, क्या क्या सामग्री कैसे उपयोग करनी है। अगर उस कैटलॉग को पढ़ेंगे नहीं और अपनी मर्जी से उसको चार्ज करेंगे, लिखा है 5 वॉट के चार्जर से चार्ज करना है और हम 50 वॉट का चार्जर लगाएंगे तो पटाखे फूटेंगे। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में किस प्रकार जीना है, उस भगवत गीता में संपूर्ण रूप से इसके अंदर पूरा का पूरा बायोडाटा दिया हुआ है। परंतु अगर हम अपनी मनमानी करेंगे, मनमाने ढंग से जीवन जिएंगे, तो जीवन में पटाखे फूटेंगे। फिर इधर उधर भागते हैं बाबाओं के पास, उस व्यक्ति के पास, फलाना व्यक्ति के पास, हमारा हाथ देखिए, हमारी रेखाओं में क्या लिखा हुआ, मैं जीवन में क्या प्राप्त करने वाला हूं। तर्क का विषय में भक्तों आपको याद होगा, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे थे, उनका सारथी बने थे, तब उनका एक हाथ में घोड़ों की लगाम थी और दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में था। भगवान श्री कृष्ण सारथी की भूमिका भी निभा रहे हैं और अर्जुन को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ड्राइवर ज्ञान प्रदान करता हो? और ज्ञानी क्या ड्राइविंग करेगा? किसी का सारथी बनना पसंद करेगा? लेकिन धन्य है भगवान श्री कृष्ण जो अपने भक्तों का ड्राइवर तक बनना पसंद करते हैं। गीता महात्म्य में वर्णन आता है, सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीता अमृत महता। सर्व उपनिषदो गावो, समस्त उपनिषद है, समस्त शास्त्र है, वो गीता के रूप में
गीता से तुलना की गई, गाय से तुलना की गई है। समस्त शास्त्रों की तुलना गाय से की गई है। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, और दोहने वाला जो ग्वाला है वो श्री कृष्ण है, और जो बछड़ा है वो अर्जुन है, और जो गाय के अंदर से दूध निकल रहा है वो अमृत रूपी समस्त शास्त्रों का सार है, भगवत गीता का ज्ञान। बड़े बड़े आचार्यों ने उस अमृत रूपी भगवत गीता के ज्ञान को पढ़कर समझकर अपने जीवन में उतार कर परम मोक्ष को प्राप्त किया है, भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त किया है। तो चौथा सिद्धांत है भगवत गीता एक पिता के विदीर्ण हृदय की करुणामयी पुकार है। अभी तक हमने 4 दृष्टिकोण पढ़ा। पहला, भगवत गीता एक औषधि है। दूसरा, भगवत गीता एक अनोखा गीत है। तीसरा, भगवत गीता समस्त शास्त्रों का सार है। और चौथा, श्रीमद् भगवत गीता एक पिता के विदीर्ण हृदय की करुणामयी पुकार है। गीता का संदेश है भक्तों, गीता ये नहीं कहती कि आपके जीवन में समस्या नहीं आएगी गीता पढ़ने से। गीता कहती है कि जब भगवत गीता को पढ़ेंगे तो आपके जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या का सामना करने का, डट कर सामने खड़े रहने का हौसला प्रदान करती है, सही मार्गदर्शन करती है। बड़े बड़े आचार्य गणों ने भगवत गीता को पढ़ा है। हमारे देश के जो सुषमा स्वराज जी थे, उन्होंने संसद में भाषण दिया कि जब भी मेरे जीवन में कोई परेशानी आती है तो मैं भगवत गीता को खोलकर बैठ जाती हूँ। तो भगवत गीता में इतनी महाकाय शक्ति है कि हम अपने जीवन में पढ़कर जीवन का कल्याण कर सकते हैं। आचार्यगण कहते हैं कि हम अपने मनमानी करके यहाँ पर आए हैं, मृत्यु लोक में आए हैं और यहाँ पे दुख भोग रहे हैं। एक पिता की हम बिगड़ी हुई संतान हैं जो अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता नहीं दिखाते। बड़े होकर माता पिता से कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। एक बार एक स्कूल में एक टीचर ने एक बालक को पूछा कि बोलो बेटा बड़े होकर क्या बनेंगे। तो नालायक स्टूडेंट था, उसको कुछ जीवन के में क्या उपलब्धि हासिल करनी है उसके विषय में बताना चाहिए। बोलता है कि मैं बड़ा होकर दूल्हा बनूंगा। बोले अरे नालायक, तुम्हारे पिता की तुमसे क्या अपेक्षा है। तो कहता है कि बहू, मेरे पिताजी मुझसे बहू चाहते हैं। अरे नालायक, तुम्हारी माता तुमसे क्या चाहती है। तो बोलते हैं दुल्हन। बोले तुम्हारे दादाजी तुमसे क्या चाहते हैं। तो बोलते हैं पोता। एक थप्पड़ मारते हुए टीचर ने बोला अरे नालायक, तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है। तो बोलता है हम दो, हमारे दो। ये ऐसे आज के बालक हैं। हम सब भगवान श्री कृष्ण के बिगड़ी हुई संतान हैं। कितना भी बेटा बुरा क्यों ना हो, लेकिन माता पिता का हृदय हमेशा अपनी संतान के लिए रोता है, हमेशा करुणा भरी रहती है। आज बच्चे माता पिता को घर से निकाल देते हैं, फिर भी माता पिता के हृदय में कभी ऐसा भाव नहीं आता कि बेटा दुखी हो। अरे भक्तों, जब इस भौतिक जगत के साधारण माता पिता के अंदर इतनी करुणा भरी हुई है, इतनी दया भरी पड़ी है, तो क्या भगवान श्री कृष्ण कितने दुखी होते हैं। उनके अंदर दया नहीं होगी, उनके अंदर करुणा नहीं होगी। उनके करुणा का प्रमाण क्या बताया आपको। वो इतने दुखी होते हैं कि अपना धाम छोड़कर, इतना गोलोक धाम छोड़कर यहाँ पे इस धरा पर आकर लीला करते हैं, ताकि हम उनकी लीलाओं को पढ़ सके, लीलाओं को सुन सके, उनकी लीलाओं को सुनकर अपना हृदय शुद्ध कर सके और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट कर सके, प्रेम उत्पन्न कर सके। 5वां और अंतिम दृष्टिकोण है गीता संपूर्ण मानव समाज को दिशा दिखाने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत गीता हमारे मानव समाज को दिशा दिखाने वाला ग्रंथ है। अक्सर हमें कहीं जाना होता है तो आजकल रास्ता पता नहीं हो, गंतव्य का पता नहीं हो, गंतव्य के बारे में रास्ता पता नहीं हो तो गूगल में डाल देते हैं फलाना जगह पे जाना है, फलानी जगह से रवाना होकर वहां पे पहुंचना है, और गूगल के अंदर सटीक जानकारी मिलती है। आगे जाकर राइट लेना है, आगे जाकर लेफ्ट लेना है, आप बड़ा सर्कल आएगा और आगे जाकर हिडन पुलिस कैमरा है, वहां पे स्पीड स्लो कर दीजिए। भगवत जो गूगल है वो पूरा का पूरा जानकारी प्रदान करता है। तो हमारे अंदर जो भगवत गीता है वो भी गूगल की भांति है। हम आज कहाँ रह रहे हैं, भौतिक जगत में, मृत्यु लोक में रह रहे हैं और हमें जाना है गोलोक धाम में। हमारा आज का एड्रेस है मृत्यु लोक और गंतव्य स्थान है गोलोक धाम, और वहां पे पहुंचने के लिए भगवत गीता हमारा गूगल है। अगर गांव में जाके गूगल सेट करेंगे और एड्रेस डालेंगे, पीपल के पेड़ के नीचे, नाई की दुकान के पीछे, बैंक के सामने, कितना भी एड्रेस डालो गूगल को भी पता नहीं चलेगा।
उसी प्रकार आज के भौतिक जगत के लोगों के भाई यही हाल बना हुआ है। ऐसे जगह पे पड़े रहे कि गोलोक धाम के विषय में जाना तो दूर की बात है, कोई जानना ही नहीं चाहता है। आचार्यगण कहते हैं कि असतो मां सतगमय, असत्य से सत्य की ओर जाना है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से ज्ञान की ओर जाना है। मृत्यु और मां मृतम गमया, इस मृत्यु लोक से अमृत लोक की तरफ जाना है। दिशाहीन समाज को दिशा दिखाने वाला है ग्रंथ भगवत गीता। आज हम भाग तो रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में भाग रहे हैं। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ जीवन को दिशा देने की। लोग जिम में जाकर ट्रेडमिल पे भागते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भागने के बाद देखते हैं कि पहुंचे कहां, वहीं के वहीं। फिर क्या फायदा हुआ भागने का? बाहर जाकर भागने के बजाय ट्रेडमिल पे भागते हैं। जाना मुंबई सेंट्रल है और भाग रहे हैं ये दिशा में, कहां पहुंचेंगे? जितनी तेजी से जा रहे हैं उतनी तेजी से वापस आना पड़ेगा, और इस जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहेंगे यहीं पे। आज का दिशाहीन समाज है वो हर प्रकार के गलत कार्यों में निहित है। मांसाहार करना, नशा करना, जुआ खेलना, अनेक प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन करना, यहाँ तक कि सभ्य और सुसंस्कृत समाज के लोग भी नशे की वस्तुओं को पानी की तरह प्रयोग कर रहे हैं। और नशे की वस्तुओं को पानी की तरह प्रयोग करें। भक्तों, अगर आपको आने वाली पीढ़ी, हमारे युवाओं को सही मार्गदर्शन दिखाना है, उनको गहरे खाई में गिरने से बचाना है, तो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहिए। आप अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े फोन, स्मार्टफोन, टीवी वगैरह वगैरह नहीं देंगे, चलेगा, वो जी लेगा खाना खाकर, परंतु अगर भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया तो उसका जीवन नर्क बन जाएगा। और प्रमाण आपके सामने भक्तों, बड़े बड़े स्टार लोग, बड़े बड़े धनवान लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। मुख से दिखाते हैं कि बहुत प्रसन्न है हम, टीवी के सामने आते ही मुंह पे मेकअप करके बड़े प्रसन्न मुद्रा में दिखना चाहते हैं, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं, अंदर ही अंदर जलते हैं, खालीपन है, अंदर ही अंदर रोते हैं। भगवत गीता कभी नहीं मना नहीं करती कि हमें सब कुछ त्याग देना है। भगवत गीता का काम है जोड़ना। भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, हर एक जगह पे योग यानी जोड़ने के विषय में बताया गया है। खूब पैसा कमाओ, खूब परिवार में जीवन यापन करो, लेकिन साथ ही साथ भगवत गीता को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। आज लोगों में संशय बना हुआ है कि भगवत गीता किससे पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए। अक्सर लोगों के मन में यह भ्रांति बनी है कि बुढ़ापे में भगवत गीता पढ़नी चाहिए, जवानी में नहीं। अरे पूरा का पूरा जीवन ऐसे पागलों की भांति जी लेंगे, बिना किसी गाइडेंस के जी लेंगे, फिर बुढ़ापे में भगवत गीता पढ़ेंगे तो अंदर पछतावा होगा और कुछ नहीं। एक नौजवान व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए यह जानने के लिए कि जीवन को कैसे जिया जाए, और एक वृद्ध व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए यह जानने के लिए कि जीवन का त्याग कैसे किया जाए। एक धनवान व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए दया प्राप्त करने के लिए, और धनहीन व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए आशा की किरण प्राप्त करने के लिए। एक ज्ञानी व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए नम्रता प्राप्त करने के लिए, और अज्ञानी व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए ज्ञान अर्जित करने के लिए। एक बलशाली व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए दिशा प्राप्त करने के लिए, और बलहीन व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए आंतरिक बल प्राप्त करने के लिए। एक घमंडी व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए चेतावनी प्राप्त करने के लिए, और नम्र व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। एक पीड़ित व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए शांति प्राप्त करने के लिए, और संकालु व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए श्रद्धा द्वारा कांति प्राप्त करने के लिए। श्रीमद् भगवत गीता प्रत्येक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, नौजवान हो, वृद्ध हो, प्रत्येक व्यक्ति को भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। ये मत सोचो कि अर्जुन कितना भाग्यशाली था, श्री कृष्ण स्वयं उनके पास मौजूद थे, उनके रथ पर आसीन थे, उनके साथ रहते थे। जो भगवत गीता है वो श्री कृष्ण का अवतार है, भगवान श्री कृष्ण के शब्द, पूर्ण शक्ति इसमें निहित है। आज हम भी अगर श्री कृष्ण को अपने जीवन में स्थान देंगे तो हमारे साथ पग पग पर श्री कृष्ण भगवत गीता के रूप में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। महाभारत की घटना, कुरुक्षेत्र की घटना भक्तों, जब युद्ध संपन्न हुआ कुरुक्षेत्र का, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन रथ से नीचे उतरो।
अर्जुन ने कहा नहीं भगवान पहले आप उतरिए। श्री कृष्ण ने कहा नहीं अर्जुन तुम पहले उतरो। जैसे ही अर्जुन रथ से नीचे उतरे, भगवान श्री कृष्ण उतरे, बड़ा जोर का धमाका हुआ, रथ फूट गया। तब अर्जुन ने पूछा आश्चर्य में कि श्री कृष्ण ये क्या हुआ? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज तक युद्ध में भीष्म पितामह ने, द्रोणाचार्य ने, सामने वाले टीम से कितने लोगों ने घातक हथियारों का प्रयोग किया, मैं इस रथ पर आसीन था इसलिए रथ का कुछ नहीं हुआ। और अभी जब हम नीचे उतर गए तो रथ फट गया। भक्तों, ये सिर्फ अर्जुन के जीवन की बात नहीं है, हमारे जीवन में भी बड़े, जब हम तरक्की करते हैं तो लोगों के मन में बड़ा द्वेष होता है। ईर्ष्या, द्वेष रूपी बड़े बड़े भयंकर अस्त्र शस्त्र त्यागते हैं हमारे सामने, और हमारे जीवन में उनका इतना प्रभाव पड़ता है नेगेटिव एनर्जी का कि हमारा जीवन नरक में बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण को अपने जीवन रूपी रथ पर आसीन कर लो, ताकि आने वाले बड़े बड़े अस्त्रों का यूं सामना कर ले जैसे अपने जीवन को ऊपर कुछ सुरक्षा कवच पहना हुआ है। आजकल लोगों के, एक बार एक पेपर में लेख छपा था, किसी व्यक्ति ने लिखा कि मैं लास्ट कई वर्षों से भगवत गीता का अध्ययन कर रहा हूं, मुझे कुछ याद नहीं रहता, इसलिए सबको भगवत गीता पढ़नी बंद करनी देनी चाहिए। आप में से भी किसी का मन में जिज्ञासा होगी कि भगवत गीता पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं दे रहता, फिर पढ़े क्यों? तब किसी बुद्धिमान दूसरे व्यक्ति ने उस पत्र में दूसरे दिन लेख छपा कि मैं अपने पत्नी के साथ 25 वर्षों से रह रहा हूं। उसने 10 दिन पहले क्या भोजन बनाया था मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु उसने जो भोजन बनाया वो मैंने खाया तो उससे मुझे स्वाद मिला, शरीर को शक्ति मिली, और आज भी मैं स्वस्थ बना हुआ हूं क्योंकि उसने भोजन करवाया था। क्या भोजन कराया था वो याद नहीं होने पर भी मुझे शक्ति तो मिल रही है। ठीक उसी प्रकार भगवत गीता पढ़ो, याद रहे ना रहे परंतु आपके हृदय का पोषण होता रहेगा, स्वाद आए ना आए हृदय का पोषण होता रहेगा। और पढ़ना चाहिए तो ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए, दिल लगाकर पढ़ना चाहिए। आज किसी को भी पूछो, छोटे से बच्चे को भी, उस पिक्चर में कौन सा हीरो था, बड़ी उतावलेपन से बोल देंगे हाँ वो था, और स्कूल में क्या पढ़ा वो याद नहीं रहता। इससे साबित होता है कि हम जिसमें ज्यादा रुचि दिखाते हैं वो हमें याद रहता है। तो हमें रुचि दिखाकर श्रीमद् भगवत गीता को उचित मार्गदर्शन में, आचार्यों के मार्गदर्शन में जाकर पढ़ना है, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आचार्यगण कहते हैं कि अगर श्रीमद् भगवत गीता पर अपनी बुद्धि से तर्क करने जाएंगे तो श्री कृष्ण क्या संदेश देना चाह रहे हैं वो उसको आप अपने जीवन में नहीं समझ पाएंगे। अगर अपनी बुद्धि से समझने जाएंगे तो अलग ही अर्थ निकलेगा। आपके जीवन के लिए जो अच्छा लगता हो वो अर्थ निकालकर आप उसको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि जो संस्कृत भाषा है उसके एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। एक दृष्टांत द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि अर्थ किस प्रकार निकलते हैं। 19 स्त्रियाणाम स्नानार्थ सरयुगत 19 व्याघ्र भक्षित 20 पुनः आगत। 19 20 में एक कम 19 स्त्रियां स्नान करने के लिए सरयू नदी गई। 19 व्याघ्र भक्षित, एक को शेर ने खा लिया, 20 पुनः आगत। 19 गई थी, एक को शेर ने खा लिया, 20 वापिस आ गई। बोलो किस प्रकार समझेंगे? अगर अपनी बुद्धि से समझने जाएंगे तो उस श्लोक का अर्थ इस प्रकार हुआ कि 19 गई थी, एक को शेर ने खा लिया और 20 वापिस आ गई। परंतु अगर आचार्यों की दृष्टि से देखेंगे, शास्त्रों की दृष्टि से देखेंगे तो श्लोक इस प्रकार है कि एको न एको यानी कि एक न यानी पुरुष, एको न 20 और 20 स्त्रियां, एको न एक पुरुष और 20 स्त्रियां स्नानार्थ सरयुगत स्नान करने के लिए सरयू नदी गई। एको न व्याघ्र भक्षित, एको न एक पुरुष को शेर ने खा लिया, 20 पुनः आगत। एक शेर एक पुरुष और 20 स्त्रियां स्नान करने के लिए सरयू नदी गई। एक आदमी को न यानी पुरुष को व्याघ्र शेर ने खा लिया, 20 स्त्रियां वापस आ गई, उन जितनी गई थी उतनी वापस आ गई। तो हमें भगवत गीता को भी अपनी दृष्टि से समझने का प्रयास करने की बजाय शास्त्रों की दृष्टि से समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता यथारूप है, वो आचार्य गण है, वो डाकिया की भांति उसका उदाहरण दिया गया है। किस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान हम डाकिये की भांति भगवान श्री कृष्ण से जो ज्ञान आ रहा है गुरु परंपरा के माध्यम से, वो ही
एक दूसरे की तरफ आगे पहुंच रहा है। जिस प्रकार हम अपने यहाँ से कुछ मनी ऑर्डर भेजते हैं, डाकिया उस मनी ऑर्डर को उठाकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है, न तो अपनी तरफ से कुछ जोड़ता है न कुछ घटाता है। ठीक उसी प्रकार भगवत गीता का ज्ञान, भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप जो ज्ञान श्री कृष्ण ने प्रदान किया, वही ज्ञान आज हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। तो ये शुद्ध ज्ञान आपसे निवेदन करूंगा कि ये भगवत गीता श्रृंखला है, उसमें अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को देखकर अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या आपको कुछ पॉइंट अच्छा लगा वो निश्चित रूप से लिखें। वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम उस प्रश्न का समाधान करने का अगले वीडियो में प्रयास